नमः शिवाय। ओम श्री रामचंद्राय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। गुरुपादचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जसों जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री रामचंद्रायभ्यो नमः। आज कथा के तीसरे दिवस में आपका स्वागत है। हमारा प्रयास है कि श्री रामचरितमानस के चरित्र का वर्णन आप सबके पास पहुँचे, आप सब इस चरित्र से अवगत हों और आप सबको एक सरल रास्ता मिले जिससे कि जीवन का वृत्तांत समझ में आए। श्री रामचरितमानस के कथा को जो भी भक्तगण सुनते हैं, जो भी भक्तगण समझते हैं, वो कभी भी दुखी नहीं होते हैं। इस बात में कोई संशय नहीं है। कल की कथा में हमने कहा था कि हनुमान जी जब भी श्री रामचंद्र भगवान का कथा होता है, जब भी श्री रामचंद्र भगवान का नाम उद्घोषणा होती है, जब भी कोई श्री रामचंद्र भगवान का नाम का जप करता है कोई भी, तो उन्हें हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हनुमान जी उन पर प्रसन्न होकर उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अष्ट सिद्धि नवनिधि देते हैं, का वरदान देते हैं। तो श्री रामचंद्र भगवान के परम और दुलारे भक्त अगर कोई हैं तो हनुमान जी हैं। बोले वीर बजरंगबली महाराज की जय। तो कल की कथा सत्संग में रहने वाले लोगों के बारे में था। हमने ये बताया था कि सत्संग संत समाज में रहने से क्या फायदे होते हैं, संत लोग कितने त्याग करते हैं, संत लोग कितने त्याग करते हैं और संत लोग कितने पुण्यवान होते हैं और सबको पुण्य के भागी बनाते हैं। सब अपने को कष्ट में रख कर दूसरों के दोषों का निवारण करते हैं, वो संत होते हैं। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। मतलब कि संतों के समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। संतों का जो समाज है वह चलता फिरता प्रयागराज है, जहाँ उस संत रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। मतलब कि संत जो है, संत समाज जो है, एक चलता फिरता तीर्थराज है। अगर संत समाज, संत का भी किसी संत का दर्शन अगर हो जाए, उनके आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो आप समझिए कि हम एक तीर्थ का आशीर्वाद प्राप्त कर लिए, तीर्थ का पुण्य भागी बन गए। और उस संत समाज के उस संत से अगर श्री रामचरितमानस का, अगर श्री रामचरित्र जी का कुछ चरित्र का वृत्तांत मिल जाए, श्री राम भगवान का नाम का कुछ गुणगान हो जाए, तो आप समझिए कि श्री रामचरितमानस के
राम भक्ति रूपी गंगा जी के धारा में आप नहा लिए। ब्रह्म विचार का जो प्रचार करती है वो सरस्वती माँ होती है। इसलिए माँ सरस्वती का हमें ध्यान रखना चाहिए। जितने भी विद्यार्थीगण हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो भी विद्यार्थीगण परीक्षा देते हैं पास, तो उन सबको माँ सरस्वती का ध्यान, पूजा हमेशा करनी चाहिए। अपने स्टडी टेबल पर जहाँ पर आप पढ़ते हैं, जहाँ पर आपका पढ़ने का स्थान है, वहाँ पर अगर आप माँ सरस्वती का स्थान देते हैं और वहाँ पर रिद्धि सिद्धि का चिन्ह बनाते, ओम का चिन्ह बनाते हैं, तो वो आपके लिए ध्यान का एक बहुत बड़ा पावर होगा और आपका देखिएगा मन कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। विधि निषेधमय कलिकमल हरणी, करम कथार विनंदनी बरणी, हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है। जो सुनते हैं सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दीन सब देसा, सेवत सादर समान कलेसा। जो उस सत्संग समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज के समाज है, परिवार है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों का नाश करने वाला होता है। जो संत समाज के समीप रहता है, जो संत के समीप रहता है, उसका हर क्लेश को नाश हो जाता है। हर क्लेश का नष्ट करने वाला संत समाज होते हैं। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग, लहय चारी फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग सियावर रामचंद्र की जय। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का फल पा जाते हैं। जो भी मनुष्य संत समाज के कथा को सुनते हैं, साधु समाज के कथा को सुनते हैं, उनके मुख से जो वाणी से जो निकलता है उस कथा को सुनते हैं और उस कथा का अपने मन में विचार करते हैं, और जो संत कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए अपने जीवन में, वो लोग अपने जीवन को अगर जीवन में वो सब बात उतारते हैं तो इसी शरीर में, इसी जन्म में, इस शरीर में ही अर्थ काम मोक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल को पा जाते हैं। मज्जन फल पेखय तत्काल, काक होई पिक बकऊ मराल, सुनि आचरज कर जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई, सियावर रामचंद्र की जय। इस तीर्थराज स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं। यानी कि अगर संत समाज का, संत के बातों का, अगर के बातों पर, संत के रास्ते पर, संत जो कोई संत के बातों पर, उनके बातों के रास्ते पर चलते हैं, तो यह देखने को मिलता है कि कौवा कोयल के रूप में बन जाता है और बगुले हंस के रूप में बन जाते हैं। यानी कोई मूर्ख भी ज्ञानी बन सकता है, और कोई अगर संत का बात नहीं सुनता, संत के समाज में नहीं रहता, संत का दर्शन नहीं करता है, तो ज्ञानी भी मूर्ख में आ जाते हैं।
यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। सत्संग हमेशा करते रहना चाहिए, हमेशा सत्संग में रहना चाहिए। कहीं कथा हो रहा है, संत लोग कथा कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर बैठना चाहिए। उनके मुख से जो ज्ञान की बातें निकलती हैं उसे समझना चाहिए, और समझने से और अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन को एक अच्छा रास्ता मिलता है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। सियावर रामचंद्र की जय। मतलब कि वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने, ये तीनों संत लोग, वाल्मीकि जी जो संत थे, नारद जी जो अब पूरा जीवन श्रीमन नारायण के जप में बिताएं और अभी भी श्रीमन नारायण के भक्ति में लीन है। हनुमान जी जो श्री रामचंद्र भगवान के भक्ति में अभी भी लीन है। अपने अपने मुखों से अपनी अपनी होनी यानी अपने जीवन का वृतांत बताए कि उनके जीवन में क्या क्या घटा, क्या क्या नहीं घटा। जल में रहने वाले, जीवन जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनसे जिसमें जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कृति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। जो भी लोग अगर इस वाल्मीकि जी के मुख से कथा सुनकर कोई भलाई हुआ, किसी का भी, जल में रहने वाले मछली का, आकाश में उड़ने वाले कौवा का, या कोयल का, हंस का, बगुला का, चील का, गरुड़ का, किसी का भी अगर भलाई हुआ तो वो संत का ही प्रभाव समझना चाहिए। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊं, लोकहु वेद न आन उपाऊं। सियावर रामचंद्र की जय। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊं, लोकहु वेद न आन उपाऊं। सियावर रामचंद्र की जय। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। सियावर रामचंद्र की जय। मतलब यह दोहा का, इस दोहे का मतलब यह है, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। अगर सत्संग नहीं है आपके जीवन में, किसी के जीवन में भी अगर सत्संग नहीं है तो उसके जीवन में विवेक नहीं है। और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। अगर श्री राम जी का कृपा अगर ना हो आपके ऊपर तो सत्संग का भी सुख नहीं मिल सकता है। लोग अपने काम में इतना व्यस्त होते हैं, लक्ष्मी आ रही है, कमाने में इतना व्यस्त रहते हैं कि सत्संग करने का समय नहीं मिलता है। एक घड़ी भी समय नहीं मिलता कि वो अपने जीवन में एक घड़ी भी समय निकाल कर श्री राम भगवान का नाम ले ले, या नारायण भगवान का नाम ले ले, या माता रानी का नाम ले ले, जिस किसी भगवान का, हनुमान जी का नाम ले ले। तो जैसे कि कोई अगर जन्म लेता है, अगर कोई बच्चा गर्भ में है तो वह कहता है, अपने गर्भ में जब रहता है तो कहता है भगवान से कि हे प्रभु, मुझे इस गर्भ से निकालो, इस अंधकार से निकालो, मैं बाहर आकर आपके नाम का जाप करूंगा, इस संसार में रहकर आपके नाम का कीर्तन करूंगा और इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने की कोशिश करूंगा। और जब वह बाहर आता है तो फिर भाई बहन, चाचा चाची, पत्नी, माँ पापा, दादा दादी, पैसा, कमाई, नौकरी, इन सब के माया मोह में फंस जाता है। फिर वही कालचक्र घूमता है। और जब उनसे कभी ऐसा श्री राम जी का कृपा हुआ, सत्संग का मौका मिला,
तो सत्संग का मौका मिला तो संत समाज कहते हैं कि कुछ नाम कीर्तन कर लिया जाना चाहिए। तो वह कहता है कि अभी तो समय ही नहीं हुआ है, अभी तो कमाने का समय है, खाने का समय है। और उसके बाद वह धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है और अंत समय आता है तो मुख से राम नहीं निकलता और उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। समय काल कभी भी किसी को भी लेके जा सकता है। काल किसी का नहीं है, काल किसी का मित्र नहीं होता है। किसका समय कब आ जाए कोई नहीं कह सकता है। तो हमें यह प्रयास में रहना चाहिए, सभी कामों को करते हुए अंतःकरण से श्री राम भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, राधा रानी का नाम लेते रहना चाहिए। अगर एक भी समय ऐसा कोई घड़ी अगर आ गया, काल सर पर मंडरा गया और मुख से राधा रानी का नाम आ गया, श्री राम भगवान का नाम आ गया, तो मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही हो जाती है। तो सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है और सत्संगति सिद्धि प्राप्त ही फल है। मतलब कि सत्संगति सिद्धि प्राप्ति का ही फल है। अगर सत्संगति मिल जाए तो सिद्धि अपने आप मिल जाती है। और सब साधन तो फूल है, जितने भी साधन हैं, ये मोबाइल या गाड़ी, हवाई जहाज, जमीन, जायदाद, धन दौलत, पुत्र, पिता, माता, अच्छा पुत्र, सुपुत्र, सुपत्नी, सुपुत्री, ये सब एक साधन का फूल है जो भगवान पे अर्पण करना चाहिए। उन्हें धन्यवाद करना चाहिए कि आपके ही कृपा से मुझे यह सब फूल प्राप्त हुआ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए हमेशा सत्संग में रहना चाहिए, संतों के समाज में रहना चाहिए, संतों की बातों का आदर करना चाहिए। संत जो कहे